So today's cue card is describe an area of science that interests you. इस क्यू कार्ड में मैंने ये आइडिया यूज़ किया हुआ है, आप में से कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, चाहे आप कॉमर्स को बिलोंग करते हो, आर्ट्स को बिलोंग करते हो, मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी आपने रखा हुआ था, आप इस आइडिया को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात क्लियर कर दी है ऑनेस्टी के साथ कि मुझे थ्योरेटिकली साइंस के किसी भी एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसे एज अ करियर नहीं फॉलो किया। कुछ और सब्जेक्ट्स थे मेरी प्रायोरिटी में, तो मैंने उन्हें चूज़ किया +1 +2 में, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इट इज़। मैंने एस्ट्रोनॉमी साइंस के बारे में बोला है कि इसके बारे में मुझे सर्च करना, एक्सप्लोर करना एज अ हॉबी बड़ा अच्छा लगता है जब कभी भी मैं फ्री होती हूँ इन अ स्पेयर टाइम। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी साइंस होती है स्टडी रिगार्डिंग मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ यू लर्न अबाउट इट। तो मैंने बताया कि पहले तो बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था, मैं तारों को देखती रहती थी, इसलिए मैंने दूरबीन भी खरीद ली थी जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोकुलर्स। फिर जब मैं बड़ी हुई, मेरे पास स्मार्टफोन आया, तब मैंने इंटरनेट से इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया जब कभी भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, और जब कभी भी मैं अपनी रेगुलर स्टडी से बोर हो जाती थी तब मैं इंटरनेट से इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन इट। इस इंटरेस्ट को शो करने के लिए मैंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं साइंस के रिगार्डिंग, एस्ट्रोनॉमी साइंस के रिगार्डिंग, ताकि मैं ये बोल सकूं कि ये सब मुझे पढ़ने के बाद पता चला और काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, इसीलिए आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद आपको सीधा सैम्पल आंसर देख के समझ में ना आता। वो फैक्ट्स ये हैं। पहली बात, ये शायद आपको पता भी हो, लेकिन जो बिल्कुल भी लिंक नहीं है साइंस के साथ शायद उनको ना पता हो। जो हमारा अर्थ है और सन है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि लाइट को भी ट्रैवल होने को 8 मिनट लग जाते हैं, इसलिए हमें जो हमारा सन है 8 मिनट पुराना दिखाई देता है। फिर मैंने बोला कि सिमिलरली बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं आसमान में। वो एक फैक्ट है, मैंने कहीं से पढ़ा है कि वो जो तारे हैं वो हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ब्राइटर हैं, और लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी इतनी लाइट नहीं होती हमारी अर्थ के ऊपर, क्योंकि उनका और हमारी अर्थ के बीच में डिस्टेंस सन और अर्थ के डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सन हमें 8 मिनट पुराना दिखता है और जो तारे हैं वो कई तो हमें 8-8 साल पुराने दिखते हैं, मतलब इतनी दूर है हमारी अर्थ से। तो फिर आगे मैंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ साइंस को स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हम एक मिल्की वे में रहते हैं, मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट है अर्थ जिसमें ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही मिल्की वेज बहुत सारी होंगी इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो अगर किसी और मिल्की वेज में भी लाइफ एग्जिस्ट होती है, अगर वहाँ पे भी ह्यूमंस रहते हैं, तो अगर वो हमें किसी टेलीस्कोप्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं तो अभी भी उन्हें यहाँ पे डायनासोर्स दिखेंगे, क्योंकि उनकी और हमारी दूरी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही हमें पुराना दिखाई देता है। अब सन और अर्थ में ज़्यादा दूरी है तो 8 मिनट पुराना दिखता है। तारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और
8 साल भी पुराने दिखाई देते हैं, कुछ साल पुराने दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ तारे तो होंगे भी नहीं, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमें पुराना दृश्य दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सैम्पल आंसर देख लो, मैंने ईजी लैंग्वेज में ही इसे क्रिएट किया हुआ है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। To be honest, theoretically, science subjects never seemed fascinating to me since childhood. Few other subjects captured my interest, so those subjects were always at top of the list for me, and I followed them in senior high school. Nevertheless, I want to mention that I follow astronomy science as a hobby. I don't know why I am into exploring innovative things regarding moon, stars, planet, sun in my spare time. Well, obviously it all started during childhood. I distinctly remember while I was a child, gazing at stars was an amusing thing ever for me. I also bought binoculars due to have huge curiosity towards it. Additionally, my father gifted me a smartphone when I cleared exam of senior secondary with flying colors. After that, whenever I felt boredom, I used to learn ins and outs of astronomy with the help of internet. Moreover, I was astonished when I got to know that stars or any other object in space I look. As a matter of fact, I am seeing how it looked in the past. Well, I already knew that sun appears as it was 8 minutes ago. However, the view of various stars is more than 8 years old, and it looks thrilling to me. Furthermore, almost every star I see in the night sky is bigger and brighter than our sun. But there is a great distance between those stars and our Earth, so those stars look smaller to us. All in all, I found distance matters a lot. I read somewhere if humans also exist in some other Milky Ways, and if they try to see us through their advanced equipment or telescope, they would still see dinosaurs here because of the long distance between our galaxies. Isn't it interesting? Finally, I would say knowing these sort of facts about science leads me to de-stress, as innumerable things here which surprise me. Probably this is the reason that I am fond of this particular area of science.